आप सबों का गेट नॉलेज एफसीसी चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 यानी वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर कहेंगे, उसका ये अंतिम वीडियो है, जिसका पार्ट ये 5 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 आप पहले ही अपलोड हो चुका है। ये पार्ट 5 बनने जा रहा है, जो आपका वास्तविक संख्या का ये अंतिम वीडियो है। उसके बाद हम सेकेंड चैप्टर लेकर आप लोगों के सामने में हाजिर आएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए और क्लास 10th में जो भी हैं वह अपना बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर अचीव कर सकें। तो आज हम आप लोगों के सामने में 13 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो इस 13 क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके हल करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का समय को ना गंवाते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, नंबर 1 यहाँ पे कह रहा है, 1 नंबर यहाँ कह रहा है कि निम्न में कौन अलग है। तो निम्न का मतलब होता है नीचे। मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन तो नीचे नहीं दिया गया है, साइड में दिया गया है, तो ये लिखना दुरुस्त नहीं है। तो यहाँ पर इसको आप लोग मत देखिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अलग की बात किया है तो ए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 3/5 और ऑप्शन बी में 16/4 और ऑप्शन सी में √2/5 और ऑप्शन आपका डी में दिया हुआ है 49/9 रूट अंडर। तो मेरे प्यारे साथियों, अलग करना है कौन ऐसी संख्या है जो अलग है। तो सबसे पहले इसका रूट को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4/2। अब इसको तोड़ेंगे तो ये नहीं टूटेगा, तो इसका मतलब है रूट में ही रह जाएगा, तो √2 और नीचे में 5 हो जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे तो ये ऊपर में 7 हो जाएगा, क्योंकि 49 का वर्गमूल 7 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो अब इस पर थोड़ा सा आप लोग गौर करेंगे तो 3/5 भी एक परिमेय संख्या है, उसके बाद 4/2 भी एक परिमेय संख्या है और उसके बाद 7/3 भी एक परिमेय संख्या है। यानी ए, बी और डी ऑप्शन सेम है, क्योंकि यह परिमेय संख्या है। अगर हम ए, बी और डी ऑप्शन सेम है क्योंकि ये परिमेय संख्या है, लेकिन सी ऑप्शन में देखा जा रहा है तो √2/5, यानी कोई भी संख्या चाहे वो हर हो या अंश हो, अगर वो रूट में रह जाता है तो वो परिमेय संख्या नहीं है, वो बल्कि वो अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ ये समझ में आया कि ए, बी और डी परिमेय संख्या और सी नहीं है। तो इसका आंसर मेरे प्यारे साथियों सी हो गया, निम्न भिन्न हो गया। इस तीनों में से अलग एक सी ऑप्शन ही दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका क्या हो गया? सी हो गया। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कौन परिमेय है, यानी कौन संख्या है जो ए, बी, सी और डी में दिया हुआ है, उसमें कौन संख्या है जो परिमेय संख्या है। तो पाए, अगर मैं बात करूं पाए, तो पाए एक अपरिमेय संख्या है। इसका मान की अगर बात करूं 22/7, तो ये 22/7 इसका मान परिमेय संख्या है, लेकिन पाए एक क्या है? अपरिमेय है। तो यहाँ मांगा क्या है? परिमेय। ये क्या है? अपरिमेय। तो ये गलत हो गया। उसका तो √7 क्या है? अपरिमेय, क्योंकि किसी भी संख्या पर अगर रूट रहे, रूट अगर ना टूटे तो वो क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो अगर हम सी की बात कर लूँ तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो ये 4/5 क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। तो मांगा है परिमेय, तो परिमेय क्या आया आपका? सी ऑप्शन आया। उसके बाद हम डी को भी देख लेते हैं। ये रूट रह जाता है, रूट नहीं टूटेगा, √3 और √2, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो गया। तो यानी यहाँ पर परिमेय संख्या आपका रूट, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का रूट सी आपका राइट आंसर है। तो अब हम तीसरा क्वेश्चन की बात करें। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथियों? यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है। तो n अगर प्राकृतिक संख्या उस संख्या को कहेंगे जिससे गिनती स्टार्ट होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इसको मान लिए। तो
n अगर माने हैं 1 2 3 4 5, तो इस पर अगर रूट चढ़ाएंगे तो इसका वर्गमूल 1 होगा, इस पर रूट चढ़ाएंगे तो ये √2 रह जाएगा, इस पर रूट चढ़ाएंगे तो ये √3 रह जाएगा, इस पर रूट चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इस पर रूट चढ़ाएंगे तो √5 हो जाएगा। तो 1 और 2 क्या है आपका परिमेय संख्या, √2 √3 और √5 क्या है अपरिमेय संख्या। तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n क्या होगा। तो अब कह रहा है कि हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, हमेशा क्या होगा पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा प्राकृतिक संख्या। तो हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं होगा क्योंकि 1 और 2 ये प्राकृतिक संख्या, लेकिन ये नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमेशा अपरिमेय, तो हमेशा अपरिमेय भी नहीं होगा क्योंकि ये 1 और 2 परिमेय है और √2 √3 √5 अपरिमेय है। हमेशा परिमेय संख्या, तो ये भी सही नहीं है क्योंकि हमेशा परिमेय संख्या नहीं होगा, 1 और 2 परिमेय और लेकिन ये जो है √2 √3 और √5 क्या है अपरिमेय है। तो हमेशा परिमेय भी नहीं, हमेशा अपरिमेय भी नहीं, लेकिन कभी प्राकृतिक और कभी अपरिमेय होगा। प्राकृतिक का मतलब 1 2 यहाँ क्या है प्राकृतिक संख्या है क्योंकि जिस संख्या से गिनती चालू होती है उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहेंगे। और √2 √5 और √2 √5 क्या है, ये √2 √3 √5 क्या है अपरिमेय। तो कभी प्राकृतिक और कभी परिमेय, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या कह रहा है, 2 तथा 2.5, 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या। तो यहाँ मेरे ऑप्शन ए में क्या था, √11 को अगर तोड़ेंगे 9 ही मान लो, 2 घटा 2 तो 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो 2 तथा 2.5 2.5 के बीच का ये नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। अब देखेंगे अब √5 को छोड़ देते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो अगर 2 का वर्गमूल तो क्या होगा, 2 का वर्गमूल यानी अगर हम 4 का वर्गमूल लेते हैं 2 का वर्गमूल क्या होगा, कम होगा। 2 का वर्गमूल क्या होगा, 2 से कम होगा, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब क्या करेंगे, अगर हम यहाँ √12 ही मान लेते हैं, 12 ना मान के अगर हम √9 मानते हैं तो इसका वर्गमूल क्या हो गया, 3 हो गया। तो इसका मतलब 2 और 2.5 के बीच नहीं हुआ। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन बी की, तो √5 का मान 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट समथिंग इसका √5 का मान होगा। तो कह रहा 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या, तो आपका क्या होगा, √5 आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपका जो 4 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। अब हम पाँचवा का बी क्या हो जाएगा, आपका चौथा का बी राइट हो जाएगा। अब 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23.43 पर रेकरिंग, 23.43 पर रेकरिंग को p/q के रूप का, यानी यह क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा गौर करेंगे। यानी ऐसा दिया है और परिमेय संख्या के रूप में बदलने के लिए कह रहा है। तो दिया संख्या क्या है, 23.43 पर रेकरिंग। तो हम जानते हैं कि जिस संख्या पर रेकरिंग है दशमलव के बाद, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, वो संख्या सेम उतार लेंगे और वो जो रेकरिंग है उसके लिए हम 2 पर रेकरिंग है तो 2 लिखेंगे। अब क्या है मेरे प्यारे साथियों, जो संख्या दशमलव के इधर है तो इसको क्या कर लेंगे, हम लोग घटा लेंगे। जब इसको घटाएंगे तो 3 से 3 गया तो 0 बचेगा और 4 में 2 गया तो 2 बचेगा और 23 से कुछ नहीं घटेगा, तो 2320/99। तो अब देखेंगे हम इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का, कि ये ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, 2320/9। तो हम इसमें गौर करेंगे तो यहाँ ऑप्शन ए में 2320/9 दिया हुआ है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए हो जाएगा 2320/99, यानी ये ए आंसर आपका सही हो गया। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे, जो आगे क्वेश्चन क्या है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जाएंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी कौन अपरिमेय संख्या नहीं है कहने का तात्पर्य कौन परिमेय है, कौन
परिमेय है, अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब वो संख्या परिमेय है। तो अब हम बाई ऑप्शन जाएंगे इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो ऑप्शन में देखेंगे √10, तो इसका नहीं टूटेगा, तो ये क्या है, परिमेय नहीं है। अब √24 भी नहीं टूटेगा, तो ये भी क्या है, परिमेय नहीं है। अगर हम 21/35 को तोड़ेंगे तो भी ये नहीं टूटेगा, 21 का वर्गमूल और 35 का वर्गमूल नहीं होता है, तो ये भी क्या है, परिमेय नहीं है। अगर हम एक डी ऑप्शन देखेंगे तो 121 का वर्गमूल क्या होता है, 11 है, तो 11 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का कौन अपरिमेय नहीं, तो हम लगा सकते हैं डी 121 √121 क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि वह एक परिमेय संख्या है। चलिए अब 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, यानी 8 पर पावर 0 इंटू 2 पर पावर 0 वाट, यानी 8 पर पावर 0 इंटू 2 पर पावर 0, इसका वैल्यू क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जिस संख्या पर, जिस नंबर पर अगर पावर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है, तो इसका मान भी 1 हो गया। 8 पर पावर 0 का मान 1 और 2 पर पावर 0 का मान क्या हो गया, 1 हो गया। कोई भी संख्या हो, उस संख्या पर पावर 0 होने से मान 1 हो जाता, तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, यहाँ ए नंबर में 0, बी नंबर में 1, सी नंबर में 16 और डी नंबर में 4, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, 9 की ओर जाते हैं। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योग होता है, तो एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा, पहले हम देख लेते हैं। जैसे √3/2 एक परिमेय संख्या है, प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, तो 2 बार, एक बार चलेगा तो 3 प्लस 2 बार चलेगा तो 2√2, यानी ये इसी रूप में लिखा जाएगा। तो इसी रूप में जब ये लिखा जाएगा तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग जो है हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। हमेशा अपरिमेय संख्या, कोई भी परिमेय और अपरिमेय संख्या का अगर योग लीजिएगा तो हमेशा अपरिमेय होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। चलिए आगे हम बात करेंगे कि दो परिमेय संख्या, दो संख्या है, 3 + √5, दो अपरिमेय संख्या, दो संख्या एक है, दो अपरिमेय संख्या या दो संख्या क्या है, 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल। हमेशा दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो इसकी हम बात कर लेंगे, इसकी हम चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें साथियों। तो अब क्या कह रहा है, तो ये दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्या, एक संख्या दिया है 3 + √5, एक संख्या दिया है 3 - √5 का गुणनफल मांग रहा है। दो संख्या है, इसका गुणनफल मांगा है, तो ए है a + b, ए है a - b। तो a + b और a - b का फॉर्मूला होता है a² - b², a² - b²। तो a क्या है यहाँ, a 3 का स्क्वायर है और माइनस b क्या है, तो √5 का होल स्क्वायर है। जब इस दोनों को हम लोग हल करेंगे तो 3 × 9 -5 × 5 = 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। जब 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो दो संख्या दो संख्या 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल क्या आ गया आपका। तो यहाँ कह रहा है कि परिमेय संख्या, यहाँ ऑप्शन कह रहा है कि परिमेय संख्या, उसके बाद आपका अपरिमेय संख्या ए बी दोनों या कोई नहीं, यानी दो संख्या 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल मांगा, तो आपका आंसर निकल के आया 4। तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अब क्या कह रहा है, किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो मेरे प्यारे साथियों, दशमलव प्रसार समझने के लिए इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिसको समझना जरूरी है। जैसे मैंने एक संख्या ले लिया 3/,
20। तो इसको क्या करेंगे, इस संख्या के हमको हर को अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हर 20 है, 20 को हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से तोड़ेंगे तो 10, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 5। इसका टूटने के बाद 2 गुना 5 यानी 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 1। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये बात बता दूं कि जो हर तोड़ने के बाद सिर्फ 2 पर पावर कितना हो, अगर आएगा 2 पर पावर कितना भी आए, सिर्फ 2 आए तो भी क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। और इनटू अगर 5 पर पावर कुछ भी आ जाए तो भी शांत होगा, या 2 और 5 आएगा तो भी शांत होगा। इसके अलावे कोई संख्या अगर 3 आ गया तो ये अशांत होगा। तो यहाँ क्या कह रहा है, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो अगर 8 को हम गुणनखंड कर लेते हैं तो 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, इसका मतलब है ये संख्या क्या है, शांत है। 90 को अगर हम तोड़ के देख लें तो 90 को अगर तोड़ेंगे तो 2 से कितना 45, फिर तोड़ेंगे 3 से 15 या 45, फिर 3 से तोड़ेंगे 3 5 15। तो 2 और 5 तो आया, उसका 3 कितना आया, 2 बार आया है। इसका मतलब क्या है, ये अशांत है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, √a, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 3/8 उसका क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। अब कह रहा है 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि 0.3 पर रेकरिंग प्लस 0.4 पर रेकरिंग का सरलतम रूप, यानी इसको हल करने के लिए कह रहा है और कह रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सही है। तो इसको 0.3 पर रेकरिंग प्लस 0.4 पर रेकरिंग, इसको हम क्या करेंगे, इसका हम भिन्न संख्या में बदलेंगे। तो जिस संख्या पर रेकरिंग होता है उसके बदले में 9 लिखेंगे। 0 घटेगा 3 से तो कोई मतलब नहीं, यानी 3/9 हो गया, प्लस यहाँ 4/9 हो जाएगा। 3 × 3, 3 × 3 9, और ये कटेगा नहीं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 3 बार और 3 बार चलेगा, 3 × 3 9, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 9 × 1 9 4, 4 3 क्या हो जाएगा 7/9। तो हम देखेंगे 7/9 किस ऑप्शन में है, तो हमको मिलेगा बी ऑप्शन में कि 7/9 बी ऑप्शन में है। तो बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब 13वां क्वेश्चन देख रहे हैं, 0.375 के p/q के रूप में क्यू का रूप, यानी क्यू का रूप मांग रहा है कि क्यू जो होगा वो इस रूप में होगा, यानी 2 पर ए नंबर में 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 0, बी नंबर में 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2, उसका सी नंबर में 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 3, उसके बाद डी नंबर में 2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 3 किस रूप का होगा। तो इसके हमको क्या करना है, इस दशमलव को हम लोग भिन्न संख्या के रूप में पहले हम लोग बदलेंगे और उसके हर को हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसको हम जैसे ही तोड़ेंगे 375, तो इसका हम लोग इस पॉइंट के बदले में 1 लिखेंगे, 3 गो संख्या है तो 3 0 लिखेंगे। तो हर कितना हो गया 1000, इसको 2 तोड़ेंगे तो 500 हो जाएगा, फिर 2 से टूटेंगे तो कितना होगा 250 हो जाएगा, फिर 2 से टूटेंगे तो 2 × 1 2, 2 दूनी 4, यहाँ 1 बचा 10, 2 5 10। फिर क्या करेंगे हम, अब हम 500 तोड़ेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 यहाँ सट गया 25 और 5 5 25, फिर 5 से तोड़ेंगे तो 5 5 25, यानी 5 3 बार 2 3 बार आया। तो देखेंगे 5 3 बार और 2 3 बार सी ऑप्शन में है। तो आपका 13वां क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को आप लोग ऑल पर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इस तरह वीडियो पाने से मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अच्छा से अच्छा मार्क्स को अचीव कर सकते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। ये आपका वास्तविक संख्या क्लास 10th के मैथ के वास्तविक संख्या का ये लास्ट वीडियो है। अब हम नेक्स्ट दिन यानी अगले दिन